दुनिया की राजनीति ना बड़ी जलेबी जैसी होती है और कूटनीति जलेबी के अंदर फंसी हुई दूसरी जलेबी होती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण आपको इस खबर में मिलेगा। पाकिस्तान के मिसाइलों को तबाह कर दिया अमेरिका ने। पहले पाकिस्तानी वायुसेना और उसके बाद मिसाइल। जानेंगे पाकिस्तान पर इतना बड़ा एक्शन तब क्यों लिया है अमेरिका ने, जब हाल ही में पाकिस्तान ने अबाबिल का असफल परीक्षण कथित तौर पर किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो कनाडा के 41 मेंबर यहां से गए हैं। उनकी विदाई पर ब्रिटेन और अमेरिका इन दोनों ने क्या कहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से 41 मेंबर निकाले जा चुके हैं, राजनयिक निकाले जा चुके हैं कनाडा के, और अब ये घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इस मामले पे कनाडा भड़का और कनाडा के बाद उसके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, वो दोनों भी सामने आए हैं और उन दोनों में अमेरिका ने ये कहा कि भैया ये चिंताजनक है, भारत ने ऐसा किया, करना नहीं चाहिए था। ब्रिटेन ने कहा कि हम असहमत हैं भारत के इस कदम से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पर आप देखिए मैथ्यू मिलर की रिपोर्ट, जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर एक सबसे बड़ा एक्शन ले लिया और यही वो मैथ्यू मिलर है जिन्होंने इस एक्शन का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रातों रात हो क्या गया। कल ही तो हमने अबाबिल का परीक्षण किया, हालांकि अलग बात है कि वो जाकर गिर पड़ा बलूचिस्तान में, हमारे प्रयास असफल हुए, पर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है, पाकिस्तान क्यों कंफ्यूजन में है, इसका आंसर पहले जान लीजिए, फिर जानेंगे कि पाकिस्तान पर इतना बड़ा एक्शन लिया है कि भारत तो खुशी से नाच उठेगा। पहला एग्जाम्पल लीजिए वायर की ये खबर कहती है अमेरिकी राजदूत पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में पहुंचते हैं दूसरी बार। ये पिछले महीने की बात है। डोनाल्ड ब्लूम जब ये वहां पहुंचे तो भारत ने कहा कि ये गलत बात है, आप इस तरीके से नहीं जा सकते हो पीओके में और जाकर वहां पर इस तरीके से फोटो नहीं खिंचवा सकते हो। जवाब आया कि अरे टेंशन मत लो ना, हम तो क्लाइमेट का परीक्षण करने गए थे, वातावरण का। और भारत में जो ग्रेसिटी है राजदूत अमेरिका के, उन्होंने कहा अरे छोड़ो ना, कश्मीर में हम गए थे ना G20 के लिए, वैसे ही वो भी चला गया, जाने दो ये मामला, हम यहाँ जाकर आकर थोड़ी ये बता रहे हैं कि ये तुम्हारा है हमारा है, ये मामला आपका बायलैटरल है, आप लोग हल कर लेना। चलो ये मामला दबा। फिर अगस्त 3 की ये रिपोर्ट देखिए, पाकिस्तान की कैबिनेट अप्रूव करती है सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने के लिए अमेरिका के साथ। मतलब पाकिस्तान और अमेरिका में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो रहा है। अब इसके तहत डिफेंस के कोऑपरेशन होंगे, ये भी बात कही गई। एक तीसरी खबर देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका साइंस और टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। 2 दिन पहले की ये बात है। फिर पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा एक्शन क्यों ले लिया अमेरिका ने? अमेरिका ने क्या एक्शन लिया है उससे पहले जानिए। एक रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट सबसे बड़ा जड़ बनती है, बहुत सारा खुलासा कर देती है। ये रिपोर्ट अमेरिका की रिपोर्ट थी, चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2023। कब आती है ये? पिछले गुरुवार को आई। इस रिपोर्ट में कुछ बातों का उल्लेख किया गया और इन्होंने कहा कि हम चाइना के बारे में गलत थे। हमने सोचा चाइना 500 न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर बैठा हुआ है और ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, 2-4 करके बढ़ाएगा अभी तो कितना चला जाएगा, 500 से 600 चला जाएगा, 700 चला जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये रिपोर्ट देखिए, इसी रिपोर्ट ने, पेंटागन की रिपोर्ट ने ये कहा कि नहीं, 2030 तक चाइना 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। और जब चाइना के एक्सपर्ट जो बीजिंग में है उनसे पूछा गया कि अमेरिका ऐसा कह रहा है, आपका क्या कहना है, तो इन्होंने कहा कि हाँ जी, जो दे रहा है ये तो नॉर्मल ग्रोथ रेट है, इस तरीके से चाइना का न्यूक्लियर डेवलपमेंट तो होगा ही। झोउ जेनमिंग एक रिसर्चर हैं बीजिंग के, युआन वांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिंक टैंक के, उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल ग्रोथ रेट है और चाइना हमेशा जो एक्सपायर्ड हो जाते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड उनको निकालता है, उनके जगह पर नए लाता है और कई बार इन्हेंस करके नए नंबर्स में लाता है, बढ़ा कर भी लाता है, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खड़े हो सकें। झोउ के इस कटिंग में आप देख सकते हैं
उन्होंने कहा कि देखो, हम चाहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हो, लेकिन हम उतनी संख्या में नहीं चाहते हैं जितना कि रूस, क्योंकि फिर इन्हें संभालना भी पड़ता है, ये बर्बाद भी हो जाते हैं। हालांकि झोऊ ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। अमेरिका के पास 3708 वॉरहेड बताए जाते हैं, लेकिन 1770 ही हैं जो ऑपरेशनल हैं। आपको बता दें, अब इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें बना क्यों रहा है चाइना? तो शी जिनपिंग की पिछले साल 20वीं पार्टी कांग्रेस हुई थी और इस मीटिंग में जिनपिंग ने कहा था कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां हम जवाब दे सके। अब चाइना किसको जवाब देना चाहता है? चाइना ताइवान को कब्जाना चाहता है और चाइना ने देखा कि ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट दे दिया अमेरिका ने। जब अमेरिका ने मिलिट्री सपोर्ट दे दिया तो चाइना बौखला गया और चाइना ने कहा, अच्छा, इसका मतलब हो गया हमें शॉर्ट रेंज की मिसाइलें नहीं चाहिए, हमें चाहिए लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। उसके अलावा भी हमें चाहिए ऐसी मिसाइलें जो हमारे सबमरीन में फिट हो जाएं, हमारे युद्धपोत में फिट हो जाएं। अब ये क्यों? क्योंकि अमेरिका के बेस को टारगेट बनाना है। अमेरिका अगर हमसे लड़ने आएगा तो हमारे पास ऐसी मिसाइलें होनी चाहिए जो अमेरिकी बेस पर जाकर गिर सके। सबमरीन का इस्तेमाल करो, लंबी रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल करो। तो नई लंबी रेंज की मिसाइलें तो बनानी पड़ेंगी, तो बनाओ और बड़ी संख्या में बनाओ, क्योंकि जब हम टारगेट करेंगे तो सबको टारगेट करेंगे। कहा जा रहा है कि चाइना की ये नीति है, यही वजह है कि इसके न्यूक्लियर वॉरहेड जो संख्या अमेरिका बता रहा है उससे भी ऊपर चला जाए, और ये चीज अमेरिका को पता चल गई। अब इसी रिपोर्ट में एक और खुलासा किया गया। स्क्रीन पर आप एक न्यूज देख सकते हैं। इस न्यूज कटिंग में कहा गया कि रूस चाइना का फ्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान चाइना का अंग है, माने एकदम नजदीक वाला रिश्ता है। ये अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है और ये कह रही है कि देखो, चाइना रूस के पास नहीं जाएगा, एक रणनीतिक सहयोगी की तरह उसका इस्तेमाल करेगा। आज उसका काम है, इस्तेमाल किया और उसको बाहर फेंका। रूस के ऊपर भरोसा नहीं है चाइना का, और उस तरीके से चाइना सोचता भी नहीं है। वो सोचता है कि रूस भारत की तरफ भी रहता है, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। भारत को काउंटर करने के लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान को वो मजबूत बना रहा है, हर तरीके के हथियार दे रहा है, हर तरीके के कंपोनेंट दे रहा है। ये अमेरिका की ये रिपोर्ट कह रही है। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एक्शन ले लिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। 3 कंपनियां जो पाकिस्तान को मिसाइल पार्ट देती थी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, तीनों कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया गया। अब ये 3 कंपनियां बैन लगा दिया गया। 3 कंपनियां करती क्या थी? तो स्क्रीन पर देखिए 3 ऐसी कंपनियां, जिनमें से एक है जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड और दूसरी है बीजिंग लुलु टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरी है झोंगझोऊ यूटेक कंपोजिट कंपनी लिमिटेड। ये सारी मिसाइल के रॉकेट मोटर से लेकर डी ग्लास फाइबर, मिसाइल सिस्टम के सिलिका क्लॉथ, इसके अलावे जॉइंट कंपोनेंट, रॉकेट इंजन, ये सारा कुछ बनाने का मटेरियल देती थी पाकिस्तान को, जिस पर इस वक्त अमेरिका ने बैन लगा दिया है। और सच मानिए ये भारत के लिए फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छी वाली खबर है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।